अवतार कोई आम फिल्म नहीं है, बल्कि एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ये फिल्म हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हमारी कल्पना से परे है। ये हमें पंडोरा नाम की एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जो हम सोच भी नहीं सकते। पंडोरा की हर चीज, हर जीव, हर पेड़ पौधा, सब कुछ अनोखा और अद्भुत है। रंग बिरंगे पेड़ पौधे, अजीब जीव और हवा में उड़ते पहाड़ हमें अपनी तरफ खींचते हैं। ये सब कुछ इतना वास्तविक लगता है कि हम खुद को पंडोरा में महसूस करने लगते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि प्रकृति से हमारा रिश्ता कैसा है। क्या हम अपनी धरती की कद्र करते हैं? क्या हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं? साल है 2154, धरती पर चीजें खत्म होती जा रही हैं। प्रदूषण और संसाधनों की कमी ने धरती को एक बंजर भूमि में बदल दिया है। ऐसे में इंसानों की नजर पंडोरा के अनोखे खनिज अनबोटेनियम पर है। ये खनिज धरती की समस्याओं का समाधान हो सकता है, लेकिन इसके लिए पंडोरा की शांति और संतुलन को खतरे में डालना पड़ेगा। पंडोरा एक चांद है जो अल्फा सेंटोरी तारा समूह में है। यहाँ का मौसम इंसानों के रहने लायक नहीं है। घने जंगल अजीबोगरीब जीवों से भरे हुए हैं। यहाँ नीली चमड़ी वाले, लंबे और फुर्तीले नावी नाम के लोग रहते हैं। नावी प्रकृति से बहुत जुड़े हुए हैं और ईवा नाम के नेटवर्क से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। जेक सुली एक फौजी है जिसने अपने देश की सेवा में कई साल बिताए हैं। वह एक बहादुर और समर्पित सैनिक है जो अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है। लेकिन उसके जीवन में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उसके भाई की मौत हो जाती है। यह घटना उसे गहरे सदमे में डाल देती है और उसके जीवन की दिशा बदल देती है। अपने भाई की मौत के बाद जेक अवतार प्रोग्राम में शामिल होता है। यह प्रोग्राम उसे एक नई दुनिया में ले जाता है जहां विज्ञान और तकनीक के माध्यम से उसे एक नया जीवन मिलता है। अवतार ऐसे इंसान होते हैं जिनमें इंसान और नावी दोनों के गुण होते हैं। ये विशेष प्राणी पंडोरा ग्रह पर रहते हैं और वहां की संस्कृति और जीवन शैली को अपनाते हैं। इंसान इनका इस्तेमाल पंडोरा में घूमने के लिए करते हैं, जहां वे नई जगहों की खोज करते हैं और वहां के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं। जेक को नावी लोगों के बीच जाना है और उनका भरोसा जीतना है। उसे उनके रीति रिवाजों और परंपराओं को समझना है और उनके साथ एक गहरा संबंध बनाना है। इसी बीच उसकी मुलाकात नेयतिरी से होती है, जो एक बहादुर नावी योद्धा है। नेयतिरी उसे नावी जीवन के बारे में सिखाती है और उसे एक सच्चा संरक्षक बनने में मदद करती है। जैसे जैसे जेक पंडोरा के जंगलों और नावी लोगों के करीब आता है, उसे इस अद्भुत दुनिया की गहराई और सुंदरता का एहसास होता है। हर कदम पर उसे नई चीजें देखने और समझने को मिलती हैं। उसे समझ आने लगता है कि उसे किसका साथ देना चाहिए। यह निर्णय उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ साबित होता है। उसे एहसास होता है कि नावी और पंडोरा को बचाना कितना जरूरी है। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, बल्कि एक पूरी संस्कृति और प्रकृति की रक्षा का सवाल है। उसे नेयतिरी से प्यार हो जाता है और वो नावी लोगों की तरह जीना शुरू कर देता है। नेयतिरी के साथ बिताए हर पल में उसे अपने जीवन का नया अर्थ मिलता है। लेकिन कर्नल माइल्स क्वारिच, एक सख्त कमांडर, सन बापास पंडोरा पर कब्जा करना चाहता है, चाहे कुछ भी हो। उसकी योजना में कोई दया नहीं है और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है। जेक को अब अपने प्यार और कर्तव्य के बीच संतुलन बनाना है। उसे नावी लोगों के साथ मिलकर पंडोरा की रक्षा के लिए लड़ना है। यह संघर्ष सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। जेक को अपने भीतर की ताकत और विश्वास को पहचानना होगा। कर्नल क्वारिच के इरादों को जानकर जेक सारे नावी लोगों को एक साथ लाता है। एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ जाती है, जहां नावी और इंसान पंडोरा को बचाने के लिए लड़ते हैं।
जैक अपनी सूझबूझ से नावी लोगों की मदद करता है। नेयतिरी और पंडोरा के दूसरे जीव भी इस लड़ाई में शामिल होते हैं। एक भयानक लड़ाई के बाद नावी लोग जीत जाते हैं। जैक हमेशा के लिए अपने अवतार में चला जाता है और पंडोरा का हिस्सा बन जाता है। फिल्म एक अच्छे संदेश के साथ खत्म होती है। कहा जाता है कि हमें प्रकृति के साथ मिलकर रहना चाहिए और लालच और पिट्टा के रास्ते पर नहीं चलना चाहिए।